दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आपका एमसीबी होता है, वो एमसीबी यदि ट्रिप हो जाए तो इस कंडीशन में एक अलार्म किस प्रकार से जनरेट करवाओगे। जैसे कि आपको मालूम है हमारे घरों में, ऑफ़िस में कुछ ऐसे एमसीबी होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि कभी ट्रिप ना हो और यदि किसी कारण से एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो हमारा हूटर होगा, वो हूटर अलार्म जनरेट करना स्टार्ट कर दे। तो यदि आपको कोई अलार्म को जनरेट करवाना है तो इसके लिए सिंपली आप एक हूटर का इस्तेमाल कर सकती हो। अब ये जो हूटर है इसका मैं डायरेक्टली भी कनेक्शन आपको करके बता सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आता है। आपका जो हूटर है उसके वायर में हमेशा करंट रहेगा। जैसे कि आप एमसीबी को बंद भी कर दोगे तो आपका जो ये बल्ब का होल्डर है, इस पे यदि आप वोल्टेज को चेक करोगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बताने वाला हूँ जो कि अनसेफ होगा। तो यदि आप चाहते हो कि पूरा प्रॉपर तरीके से एमसीबी ट्रिप इंडिकेशन बनाओ या फिर एमसीबी ट्रिप अलार्म बनाओ, तो इसके लिए आप इस प्रकार के रिले का इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एमसीबी का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आता है उसका इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम किसी इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाएंगे। लेकिन वो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है यदि आप बाय करने जाओगे तो आपको शायद ही मिल पाएगा मार्केट में। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आपका एमसीबी है, इस एमसीबी के लिए यदि आपको ट्रिप इंडिकेशन बनाना है यानी कि ट्रिप अलार्म बनाना है, तो इस प्रकार का एक ग्लास रिले इस्तेमाल कर लीजिए। अब इन सभी का कनेक्शन कैसे करेंगे, समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना होगा, ये जो हूटर है, इस हूटर का जो 2 वायर होगा, इन दोनों वायर को ले जाके रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। इस रिले में यदि आप देखोगे तो इसका जो यहाँ पे नीचे में टर्मिनल है, टर्मिनल नंबर इसका है 1 और 4। ये जो 2 एनसी कॉन्टैक्ट है इनके साथ में आपको इस हूटर का वायर कनेक्ट करना होगा। तो मैं इन दोनों वायर को लेके जाता हूँ और इस एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस रिले का मैं एनसी कॉन्टैक्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरा एमसीबी ऑफ होगा तो उस कंडीशन में मेरा हूटर अलार्म करना चाहिए। अब इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल होता है उस कॉमन टर्मिनल पे हमें इनपुट पावर सप्लाई देना होगा। तो इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका एमसीबी है, एमसीबी का जो इनकमिंग टर्मिनल है जिसपे आपने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को लाके कनेक्ट किए हैं, उसी टर्मिनल के साथ आपको 2 वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 वायर ले लेता हूँ और इन दोनों वायर को ले जाके मेरा जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो इनपुट टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया गया है, तो इसी के साथ ब्लैक वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए। इसके बाद ये वाला जो टर्मिनल है इसके साथ में ब्लू वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि जो मेरा फेज सप्लाई है वो इस वायर के जरिए फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। अब इन दोनों वायर का जो आउटपुट सीधा है इसको ले जाके जो हमारा रिले, इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं इन दोनों वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी तक जो वायरिंग किया गया है, इस वायरिंग में केवल इस हूटर को चालू करने का वायरिंग किया गया है। अब इसके बाद में ये जो रिले, इस रिले को चालू करने के लिए यानी कि ऑन करने के लिए कनेक्शन करना होगा। तो इस रिले का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका एमसीबी है, एमसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ 2 वायर को कनेक्ट करना होगा। जो एक वायर होगा जिसका इस्तेमाल हम फेस सप्लाई के लिए करेंगे, इस वायर को ले जाके फेस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस वायर को आपको एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। मतलब कि इस वायर में करंट तभी फ्लो होना चाहिए जब आप एमसीबी को ऑन कर दो। एमसीबी को ऑन करने के बाद इसमें आपका फेस सप्लाई फ्लो होगा, ठीक है। तो इस वायर को मैंने एमसीबी के फेस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा इस रिले के 13 नंबर के टर्मिनल पे। तो 13 नंबर का जो टर्मिनल है वो नीचे में है, तो उस टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो ब्लैक वायर है, इस वायर को ले जाके एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा इस रिले के 14 नंबर के टर्मिनल पे, तो इस पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो जितना भी कनेक्शन करना था वो कनेक्शन पूरा हो गया। देखिए, इस कनेक्शन में सिंपली क्या किया गया कि ये जो रिले है, इस रिले को ऑन करने के लिए एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है और ये जो हूटर है, इस हूटर को ऑन करने के लिए इस रिले का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। केवल इतना ही सिंपल सा कनेक्शन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस रिले को बेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। इसको लगाने के बाद मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूँ और एमसीबी को ऑन करने के बाद जो मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट किया इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस एमसीबी को मैंने पावर सप्लाई दे दिया। आप देख सकती हो जो मेरा लैंप है, लैंप अभी के टाइम पे ग्लो हो रहा है। अब ये जो एमसीबी है, ये एमसीबी यदि किसी भी कारण से ट्रिप होता है तो आप देखोगे ये जो मेरा हूटर है वो हूटर अलार्म करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे देखिए,
जैसे कि आपने देखा एमसीबी के ट्रिप होते ही हूटर अलार्म जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। हूटर की जगह पे आप चाहो तो इंडिकेशन लैंप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जिस भी डिवाइस को आप ऑपरेट करवाना चाहते हो इस एमसीबी के ट्रिप होने के बाद उसका कनेक्शन आप कर सकते हो। इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है इसका मोस्टली इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, जहां पे जो एमसीबी होता है उस एमसीबी के ट्रिप होने से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि एमसीबी ट्रिप हुआ तो हमें तुरंत मालूम होना चाहिए कि एमसीबी ट्रिप हो गया, तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार का सर्किट बना देते हैं, जिससे कि एमसीबी के ट्रिप होते ही हमें मालूम चल जाए कि एमसीबी ट्रिप हो गया है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा या फिर रीसेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।